अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं आपको बताऊंगा सीडीए के 6 ऐसे मखसूस सेक्टर्स का जहां पे आपको लाजमी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये तमाम तर लो बजट सेक्टर्स हैं, लेकिन नियर फ्यूचर के अंदर आप इनसे अच्छी तवक्कुआत रख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर सीडीए को देखें तो इन सेक्टर्स की प्राइसेस सबसे कम है। तो आज हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो उम्मीद करता हूं कि आपको तमाम तर सेक्टर्स का भी आइडिया होगा और आपको पता चलेगा कि हमें इन्वेस्टमेंट किस जगह पे करनी चाहिए। तो आज हम अपना टॉप 6 का काउंटडाउन शुरू करते हैं और देखते हैं कि छठे नंबर पे आने वाला सेक्टर कौन सा है। मेरी इस वीडियो में छठे नंबर पे आने वाला सेक्टर बेसिकली पीएचए के फ्लैट्स हैं, जो कि सेक्टर्स I-16 और I-12 के अंदर मौजूद हैं। इस टाइम I-16 के अंदर मौजूद पीएचए के ये अपार्टमेंट्स कंप्लीट हो चुके हुए हैं और लोग वहाँ पे अपना पोजीशन ले रहे हैं। लेकिन I-12 में मौजूद पीएचए के अपार्टमेंट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और उनमें साल से 1.5 साल का टाइम लग सकता है। I-16 में बेसिकली 2 कैटेगरीज के फ्लैट्स हैं। पहली कैटेगरी के अंदर बी टाइप फ्लैट्स आते हैं जिनका कवर्ड एरिया तकरीबन 1500 स्क्वायर फीट है और इनके अंदर प्रॉपर 3 बेडरूम्स हैं जिनके साथ अटैच वाशरूम और एक टीवी लॉन्ज मौजूद है। इसके अलावा एक सर्वेंट क्वार्टर भी मौजूद है। आप चाहें तो इसको भी 4th बेड बना सकते हैं और यूं आपके पास 4 बेड टीवी लॉन्ज की अकोमोडेशन होगी। तो इस तरह से ये एक बहुत अच्छी लिविंग हो सकती है फ्यूचर के अंदर। अगर यहाँ इनकी प्राइसेस की बात करूँ तो छोटे जो ई टाइप के फ्लैट्स हैं उनकी प्राइसेस तकरीबन 40 लाख से लेकर 55 लाख तक और बी टाइप के इन अपार्टमेंट्स की प्राइसेस 85 लाख से शुरू होती हैं और ये जाती हैं 1 करोड़ 10 लाख तक। इसी तरह से I-12 के पीएचए अपार्टमेंट्स में भी 2 ही साइजेज़ हैं, उनमें एक ई टाइप है और दूसरा डी टाइप। ई टाइप इंतहाई छोटा है, उसमें 2 बेड और एक छोटा सा टीवी लॉन्ज, जबकि डी टाइप के अंदर 2 बेड अटैच वाशरूम और एक माकूल साइज़ का टीवी लॉन्ज है। I-12 के ये अपार्टमेंट्स कंप्लीट होने के बाद शायद I-16 के अपार्टमेंट से भी ज़्यादा कॉस्टली हो जाएं, क्योंकि इनकी लोकेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। एक तरफ इनके IJP रोड लगता है और दूसरी तरफ नस्ट यूनिवर्सिटी है और नस्ट यूनिवर्सिटी के साथ आगे श्रीनगर हाईवे है। I-12 के पीएचए अपार्टमेंट्स की अगर मैं प्राइसेस आपको बताऊं तो डी टाइप के अपार्टमेंट्स इस टाइम तकरीबन 50 लाख से लेकर 65-70 लाख तक हैं और ई टाइप जो कि निस्बतन छोटे अपार्टमेंट्स हैं इनकी प्राइसेस तकरीबन 40 लाख से स्टार्ट होती हैं और ये जाती हैं 55 लाख तक। और पीएचए इससे पहले G7 से लेकर G11 और I-11 में अपने अपार्टमेंट्स बनाकर हैंड ओवर कर चुका है और उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, जबकि I-16 वाले इन अपार्टमेंट्स की प्राइसेस फ़िलहाल अंडर कंट्रोल हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा और यहाँ पे आबादी आती जाएगी तो इनकी प्राइसेस भी बढ़ती जाएंगी और ये पूरे के पूरे आबाद हो जाएंगे। नो डाउट इस टाइम लोकेशन वाइज अगर देखा जाए तो I-16 सीडीए का लास्ट सेक्टर बनता है, लेकिन जैसे जैसे सेक्टर आबाद होगा और पीएचए के इन अपार्टमेंट्स में आबादी आती जाएगी तो इनकी प्राइसेस भी पिछले पीएचए के अपार्टमेंट्स की तरह बढ़ती जाएंगी। तो इस टाइम मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पीएचए के इन अपार्टमेंट्स के अंदर लाजमी इन्वेस्ट करें। पीएचए I-16 या पीएचए I-12 के बारे में किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। इस लिस्ट में 5वें नंबर पे आने वाला सीडीए सेक्टर है I-15। I-15 भी सीडीए का एक मुस्तनद सेक्टर है और हाल ही में इसको पोजीशन मिलना शुरू हो चुका हुआ है और यहाँ पे लोग अब मकान बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर अगले 6 महीने से लेकर 1 साल तक यहाँ पर मकान बनना शुरू हो जाते हैं तो इस सेक्टर की प्राइसेस काफ़ी हाई हो जाएंगी। ये एक ऐसा सेक्टर है कि जिसकी तमाम तर फाइल्स सीडीए से क्लियर हैं, क्योंकि ये सेक्टर डायरेक्टली सीडीए से अलॉटेड है, इसलिए यहाँ पर तकरीबन 95% प्लॉट्स क्लियर हैं। लेकिन चंद गलियाँ ऐसी हैं जो कि मुतासरीन के प्लॉट्स पे मुश्तमिल हैं, इसलिए मुतासरीन के इन प्लॉट्स को परचेज़ करने से पहले सीडीए से अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट कर लें। सेक्टर में 40 फुट की इन गलियों के अंदर 2 ही प्लॉट साइजेज़ हैं, जिनमें पहला 25-50 जो कि 5 मरले के बराबर है और दूसरा 30-60 है जिसको 7 मरले के बराबर कहा जाता है। और इस टाइम बिलाशुबा सीडीए के तमाम तर सेक्टर्स में से I-15 ही वो सेक्टर है जिसकी प्राइसेस सबसे कम है। यानी 5 मरले का प्लाट आपको 60 लाख से लेकर 85 लाख और 30-60 का प्लाट तकरीबन 80 लाख से शुरू होकर 1.25 करोड़ तक मिलता है। तो यूँ अगर इसका कंपैरिजन पिछले सेक्टर्स के साथ किया जाए तो आज भी इसकी प्राइसेस काफ़ी कम है।
क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ सेक्टर I14 जहाँ पे 30-60 का प्लॉट 1.5 करोड़ से शुरू होता है और उसकी कीमत जाती है 2.25 करोड़ तक। तो I15 2025 के अंदर बेस्ट सेक्टर होगा कि जहाँ पर आप मकान बनाकर अपनी फैमिली को मूव कर सकें। तो I15 के मुतालिक भी अगर कोई इंक्वायरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चलते हैं इस लिस्ट के चौथे नंबर पे आने वाले सेक्टर की तरफ। I15 के साथ जुड़ा हुआ सेक्टर I16 इस लिस्ट में 4th नंबर पे आता है। I16 को I15 से पहले रखने की वजह यह है कि I16 फुली डेवलप्ड सेक्टर है जहां बिजली और गैस जैसी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। इसकी तमाम तर गलियां और रोड्स बन चुके हुए हैं। इसके अलावा कुछ पार्क्स भी डेवलप हो चुके हैं। हालांकि I15 की लोकेशन I16 से कहीं बेहतर है। जबकि I16 CDA का लास्ट सेक्टर बनता है, उसके बाद कुछ प्राइवेट सोसाइटीज़ और उनके बाद आगे मोटरवे आ जाती है। I16 के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद में घर बन चुके हैं और उनके अंदर फैमिलीज़ भी आबाद हैं। स्पेशली I16 का सब सेक्टर 2 जो कि बहुत ज़्यादा आबाद हो चुका हुआ है। यहाँ पर शायद ही कोई ऐसी गली हो जहाँ पर मकान ना बना हुआ हो, इसलिए नियर फ्यूचर के अंदर I16 बहुत ज़्यादा आबाद हो जाएगा और इसी तरह इसकी प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर रेट्स का कंपैरिजन किया जाए तो I15 और I16 के रेट्स बराबर हैं। यहाँ पर भी 5 मरले का डेवलप प्लॉट जिसके आसपास घर बने हुए हैं आपको 60 लाख से लेकर 85 लाख तक बआसानी मिल जाता है। इसी तरह से 30-60 जिसको 7 मरले के बराबर कहते हैं 80 लाख से स्टार्ट होता है और इसकी कीमत जाती है 1.25 करोड़ तक। यानी I15 और I16 की प्राइसेस बिल्कुल बराबर है, लेकिन फ़र्क यह है कि I16 फुली डेवलप्ड है, यहाँ पे घर बने हुए हैं, लोग फैमिलीज़ के साथ रह रहे हैं, जबकि I15 में अभी घर बनना स्टार्ट नहीं हो सके। इसके अलावा एक बहुत बड़ा एज जो कि I16 के पास है कि श्रीनगर हाईवे जो कि I16 से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, 17th एवेन्यू के नाम से यहाँ पर एक एवेन्यू बनाई जा रही है जिसका काम बाकायदा स्टार्ट हो चुका है। तो उसके कंप्लीट हो जाने के बाद I16 को डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगी कश्मीर हाईवे से, यानी गोल्डा मोड़ की एक्सेस के साथ साथ I16 की अपनी डायरेक्ट एक्सेस भी मुयस्सर होगी। इससे पहले कि मैं नंबर 3 पे जाऊं, मैं आपको वाज़े करना चाहता हूं कि ये लिस्ट मेरी अपनी बनाई हुई लिस्ट है, आप चाहें तो इससे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आने वाला CDA सेक्टर I14 है। I14 भी फुली डेवलप्ड सेक्टर है। यहाँ पर तकरीबन 50 से 60% मकान बन चुके हुए हैं और एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर फैमिलीज़ रह रही हैं। इसके तमाम सब सेक्टर्स के अंदर पार्क्स डेवलप हो चुके हैं। इसके अलावा मार्केटें आबाद हो गई हैं। GT रोड से डायरेक्ट कनेक्ट होने की वजह से I14 सेक्टर इंतहाई खूबसूरत लोकेशन पे वाक़ है। अगर इसकी लोकेशन को देखा जाए तो यहाँ से तकरीबन 3.5 किलोमीटर दूर G13 सेक्टर वाक़ है और इसके दूसरी तरफ GT रोड के ऊपर सदर तक तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर सफ़र बनता है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि CDA सेक्टर I14 एक मुतासरीन का सेक्टर है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ मसाइल भी पाए जाते हैं और ये सेक्टर CDA की अदम तवज्जुही का भी शिकार है। इतनी ज़्यादा आबादी होने के बावजूद इसकी तमाम तर गलियाँ टूट फूट का शिकार हैं और इसकी फाइल्स के अंदर भी कुछ मसाइल मौजूद हैं। लिहाजा जब भी आप प्लॉट या घर परचेज़ करें तो आप CDA से इसकी वेरिफिकेशन लाजमी करवा लें, क्योंकि किसी फाइल के अंदर भी कोई मसला किसी टाइम भी आ सकता है। इसके अंदर जो गलियों का साइज़ रखा गया है वो भी इंतहाई कम है, यानी यहाँ पर जो गलियाँ हैं वो 20 से 30 फुट की हैं। इन्हीं मसाइल की वजह से मैंने इसको लिस्ट में तीसरे नंबर पे रखा है, अदरवाइज़ शायद ये लिस्ट में पहले नंबर पे होता। I14 के अंदर 9 डिफरेंट प्लॉट साइज़ हैं, जिनमें रेगुलर साइज़ 25-50, 25-60 और 30-60 हैं। यहाँ पे अगर रेट्स की बात की जाए तो इतनी ज़्यादा आबादी होने के बावजूद भी 5 मरले का प्लाट आपको बासानी 1 करोड़ से लेकर 1.25 करोड़ तक मिल जाता है। इसी तरह से 30-60 के प्लाट्स 1 करोड़ 30 लाख से शुरू होते हैं और उनकी प्राइसेस जाती हैं 2 करोड़ तक। I14 सेक्टर के अंदर बने बनाए मकान भी दस्तयाब होते हैं। यहाँ पर मौजूद किसी भी प्लाट या मकान की असेसमेंट के लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। जी, तो दूसरे नंबर पे आने वाले सेक्टर की बात करते हैं। CDA सेक्टर I12 इस लिस्ट के अंदर दूसरे नंबर पे आता है। ये सेक्टर अभी डेवलपमेंट के मराइल से गुजर रहा है और चेयरमैन CDA की हिदायत के मुताबिक इसी साल दिसंबर में इसको कब्ज़ा मिलने का भी इम्कान है, जिसके बाद ऑफिशियली प्लॉट्स को अलॉटीज़ के हवाले कर दिया जाएगा और यहाँ पर फौरी तौर पे मकान बनना शुरू हो जाएंगे।
लोकेशन वाइज ये एक इंतहाई खूबसूरत सेक्टर है। इसके एक तरफ IJP रोड है, जिसके दूसरी तरफ रावलपिंडी सिटी। इसके नॉर्थ साइड पे नस्ट यूनिवर्सिटी और नस्ट यूनिवर्सिटी के ज़रिए ये डायरेक्टली श्रीनगर हाईवे के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह से इसके ईस्ट साइड पे डेवलप्ड सेक्टर I11 मौजूद है। I11 भी एक फुली डेवलप्ड सेक्टर है और लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे रह रहे हैं। क्योंकि I12 सेंट्रल सिटी के अंदर वाक़या है, इसलिए पोजीशन मिलने के साथ ही यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में घर बनना शुरू हो जाएंगे और मकान बनने के साथ साथ इसकी प्राइसेस भी बढ़ना शुरू हो जाएंगी। वैसे तो I12 सेक्टर भी I14 की तरह एक मुतासरीन का सेक्टर है और इसके प्लॉट्स के अंदर भी कुछ मसाइल लाजमी मौजूद हैं। 40 फुट की गली के साथ यहाँ पर 4 डिफरेंट प्लॉट साइजेज़ हैं और लोकेशन के हिसाब से आज भी इसकी प्राइसेस रीज़नेबल हैं। इसलिए जो भी आज इसमें इन्वेस्ट कर लेगा वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर लेगा। अगर मैं इसकी थोड़ी सी प्राइसेस आपको बताऊं तो 5 मरले का प्लॉट 90 लाख से लेकर 1 करोड़ 10 लाख तक बासानी मिल जाता है, जबकि 30-60 का प्लॉट 1 करोड़ 20 लाख से स्टार्ट होता है और इसकी कीमत जाती है 1.25-2 करोड़ तक। अगर इसका कंपैरिजन इसके साथ वाक़या डेवलप्ड सेक्टर I11 के साथ किया जाए तो वहाँ पे 30-60 का प्लॉट 2.5 करोड़ से स्टार्ट होता है और उसकी कीमत जाती है 3.5 करोड़ तक। तो यूँ प्राइसेस के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस मौजूद है। सो इट इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन CDS सेक्टर I12। तो अब बारी है इस लिस्ट के अंदर पहले नंबर पे आने वाले सेक्टर की। तो आ जाए प्रैक्टिकली मैं आपको लेके चलता हूँ आज के नंबर 1 सेक्टर की तरफ। इस सेक्टर के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, तो आज मैं इसका एक डिटेल रिव्यू भी दूंगा, इसके मुतालिक तमाम तर तफसीलात आपको बताऊंगा। इस सेक्टर का नाम है G15-3 जो कि फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी का सेक्टर है। G15-3 एक छोटा सेक्टर है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है, लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिए हैं और मैं आपको बताता हूँ कि टॉप 6 लिस्ट के अंदर इसको पहले नंबर पर रखने की क्या वजह थी। G15-3 को पहले नंबर पर रखने की 2 बेसिक वजूहत हैं। पहली वजह तो है इसकी लोकेशन वाइज अगर इसको आप देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त जगह पे वाक़या है। इसके वेस्ट साइड पे GT रोड है और कश्मीर हाईवे यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। इसकी दूसरी वजह है इसकी प्राइसेस। अभी मैं मौजूद हूँ अबू बकर रोड के ऊपर जो कि 70 फुट रोड है। आप देख रहे होंगे कि ये मकान बनना शुरू हो गए इस रोड के ऊपर भी। एक ये मकान है, एक साथ ये इसके ऊपर भी लेंटर डल चुका हुआ है, साथ वाले पे भी। इसी तरह से पीछे भी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे मकान उनके स्ट्रक्चर तैयार हो चुके हुए हैं। तो इसी तरह से साथ साथ लोग और भी पोजीशन लेकर यहाँ पर मकान शुरू करने वाले हैं। तो ये आपको जो गलियाँ सारी निकली नज़र आ रही हैं, ये सारी डेवलप गलियाँ हैं। इनके अंदर तमाम तर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। इसमें नीचे इसका सीवरेज मौजूद है, ड्रेनेज मौजूद है, इसी तरह से और भी तमाम तर फैसिलिटीज़ नीचे मौजूद हैं। तो ये मकान भी आपको बने नज़र आ रहे हैं। जो सबसे कम साइज़ है गली का वो 40 फुट है। तो यहाँ पर जो प्राइसेस चल रही हैं प्लाटों की वो मैं थोड़ी सी आपको बताना चाहता हूँ। 1 करोड़ 30 लाख से लेकर 1 करोड़ 75-80 लाख तक आपको लोकेशन वाइज यहाँ प्लॉट मिल जाता है। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ एरिया G15-3 का नॉन डेवलप भी है। नॉन डेवलप जो क्लियर एरिया है वो तकरीबन करोड़ के करीब प्लॉट आपको मिल जाता है। G15 जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंडर आता है, लेकिन G15-3 का ये वाला एरिया CDA के अंदर यानी जोन 1 में आता है और ये फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी है जो इसको डेवलप कर रही है। इससे पहले हाउसिंग अथॉरिटी सेक्टर G13 और G14 डेवलप कर चुके हुए हैं जो कि इस टाइम फुली डेवलप्ड हैं और वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में फैमिलीज़ आबाद हैं। और अगर इसका कंपैरिजन हम करें G14-4 के साथ तो वहाँ पर 25-50 का जो प्लाट है वो तकरीबन 3.25 करोड़ से स्टार्ट होकर उसकी कीमत जाती है 3.5 करोड़ तक। तो आधी से भी कम कीमत में यहाँ आपको G15-3 में प्लाट मिल जाता है। तो G15-3 बिलाशुबा इस टाइम एक कम कीमत सेक्टर है। ये बेस्ट टाइम है कि आप यहाँ पर परचेजिंग करें और आप अपनी फैमिली को मूव कर सकें। G15-3 के मुतालिक किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और G13 में मौजूद मेरे ऑफिस को भी विज़िट कर सकते हैं। तो अगर आप भी मेरी इस टॉप 6 CDS सेक्टर्स की लिस्ट से मुतफिक हैं तो आप मुझे लाजमी कमेंट्स के अंदर बताइएगा। इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।